हे ट्रेडर्स, अगर आप अब तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ट्रेड करते आ रहे हैं तो आप यहाँ पर एक चीज मिस कर रहे हैं, वो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न का अगर आप यूज ट्रेंड रिवर्सल के लिए नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलिए समझते हैं। ट्रेंड रिवर्सल हमेशा की पॉइंट्स को फॉलो करता है, सपोर्ट को फॉलो करता है और रेजिस्टेंस को फॉलो करता है। ठीक है, आपको सपोर्ट भी ड्रॉ करना आता है, आपको रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करना आता है, फिर भी आप ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पर कैंडलस्टिक और प्राइस एक्शन, जो प्राइस एक्शन है और जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं उनका यूज़ करके हम हाई मीनिंग जो ट्रेंड रिवर्सल है उनको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ट्रेंड रिवर्सल में मास्टर करना है, ट्रेंड रिवर्सल में आपको एडवांस लेवल का ट्रेड करना है तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक आपको पूरा देखना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लॉन्ग विक कैंडल्स होती हैं उनके बारे में बात करेंगे, चाहे वो बुलिश हो, अप ट्रेंड में हो, बेरिश हो, डाउन ट्रेंड में हो, कैसे भी हो। ठीक है, मल्टीपल जो लॉन्ग विक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। श्रिंकिंग कैंडल यानी कि जो कैंडल श्रिंक हो जाती हैं, जैसे जैसे ट्रेंड बढ़ता है वो कैंडल श्रिंक हो जाती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। अपर विक, लोअर विक, रिजेक्शन कैंडल्स होती हैं, लॉन्ग बेरिश कैंडल है, लॉन्ग बुलिश कैंडल है, कलर चेंज हो जाते हैं कैंडल्स के जो ट्रेंड रिवर्सल पे होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, और बुलिश कंटिन्यूशन या फिर जो मार्केट बेरिश कंटिन्यूशन दिखाता है उसके बारे में बात करेंगे और एक आइडेंटिफाई करेंगे एक हाई विनिंग ट्रेड को, एक हाई विनिंग ट्रेंड रिवर्सल को। ठीक है दोस्तों, तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप एक नोटबुक ले लें और एक पेन ले लें, जिससे कि आपको साथ के साथ आप नोट भी बनाते जाएं, जिससे कि आपको एक बेहतर समझ आ सके, बेहतर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप ट्रेडिंग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में पता होगा, तो आप इसको थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं आगे की तरफ। अगर नहीं भी पता, कुछ बिगिनर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस क्या होता है, क्योंकि हमें आगे इस ट्रेंड रिवर्सल में ये चीज़ों को हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर देते हैं रेजिस्टेंस लाइन की। मार्केट हमेशा अप ट्रेंड में नहीं जाता और मार्केट हमेशा डाउन ट्रेंड में भी नहीं जाता। ठीक है, मार्केट हमेशा ऊपर भी नहीं जाएगा और मार्केट हमेशा नीचे भी नहीं जाएगा। मार्केट कभी कभी साइडवेज हो जाता है, एक रेंज में चलता है जिसको हम रेंज मार्केट बोलते हैं। ठीक है, तो रेंज मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट होते हैं ज़्यादातर। तो इसमें जैसे कि हम एग्जांपल की बात करें तो ये प्राइस है जो एक रेंज में चल रहा है। ठीक है, अप हुआ, डाउन हुआ, अप डाउन ऐसे चल रहा है। अब जो टॉप के प्राइस है यानी कि जो इसके हाई का प्राइस है, जो स्विंग के हाई है, इसको अगर हम मेंशन करते हैं, इसको अगर हम की लेवल मानते हैं, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये इसकी रेजिस्टेंस लाइन हो जाती है और रेजिस्टेंस एरिया भी आप इसको मान सकते हैं। इन द मीनवाइल सेम वे डाउन साइड पे जो स्विंग लो है, यानी कि जो स्विंग लो है, नीचे के प्राइस हैं, लोअर प्राइस है, उनको अगर हम कनेक्ट कर देते हैं या फिर हम उनको की पॉइंट मानकर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको हम बोलते हैं सपोर्ट लाइन, या फिर हम इसको सपोर्ट एरिया भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आपको अभी तक ये तो पता लग गया होगा कि रेजिस्टेंस लाइन या फिर रेजिस्टेंस एरिया क्या होता है और सपोर्ट लाइन या फिर सपोर्ट एरिया क्या होता है। इसी को हम आगे फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जिस पैटर्न की बात करने वाले हैं ट्रेंड रिवर्सल के लिए, उसे कहते हैं लॉन्ग विक कैंडल। अब इसमें अप ट्रेंड भी होता है और डाउन ट्रेंड भी होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अप ट्रेंड की। अप ट्रेंड में देखिए ये 3 कैंडल हैं। ठीक है, अब मान लीजिए किसी पॉइंट पर बनी है, किसी रेजिस्टेंस पर बनी है, क्योंकि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो ऊपर मार्केट रेजिस्ट करेगा तभी ट्रेंड रिवर्सल आएगा। ठीक है, अब पहली कैंडल देखिए, एक बड़ी कैंडल बनी है, एक मारूबोजू कैंडल बनी है, दूसरी एक बुलिश कैंडल बनी है, तीसरी में लॉन्ग विक है, यानी कि इसमें ऊपर की तरफ एक विक है। तो जो ऊपर वाली विक है वो एक रिजेक्शन देती है कि अब मार्केट अप ट्रेंड में नहीं जाएगा, यहां से रिवर्सल लेगा। ठीक है, सेम तरीके से डाउन ट्रेंड में भी ऐसा होता है, मार्केट नीचे आता है, मार्केट सपोर्ट लेवल पर या फिर किसी की पॉइंट पर एक लॉन्ग विक कैंडल बनाता है, तो यहाँ से संभावना या फिर यहाँ से मार्केट की प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि यहाँ से मार्केट अब ट्रेंड रिवर्सल लेगा या अप ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से पहले मैं आपको 2 तरीके की कैंडल है इनके बारे में जरूर बताना चाहूंगा कि लॉन्ग विक कैंडल कैसे कैसे फॉर्मेट हो सकती हैं। जिसमें जो पहली कैंडल है आप देख सकते हैं कि इसमें लोअर बॉडी है, यानी कि नीचे की तरफ बॉडी है, और अपर विक है, ऊपर की तरफ विक है। तो इस तरह की कैंडल मार्केट में एक लॉन्ग विक कैंडल मानी जाती है। ठीक है, और इसी के तरीके से लॉन्ग विक कैंडल बनती है जिसमें अपर विक भी है और लोअर विक भी है, और इसमें आप देख सकते हैं इसमें प्राइस नहीं है, यानी कि इसमें कोई बॉडी नहीं है। तो ऐसे विक को
ऐसी कैंडल को हम डोजी कैंडल बोलते हैं, और डोजी कैंडल मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल के लिए एक इंपॉर्टेंट कैंडल मानी जाती है। ठीक है, तो लोअर विक इस तरह बने यानी कि पहली कैंडल तरह बने तब भी इसे लॉन्ग विक मानेंगे, और दूसरी तरह की बनती है यानी कि डोजी कैंडल बनती है तब भी इसको हम लॉन्ग विक ही मानते हैं। ठीक है, तो चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हम इसमें अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, यानी कि अप ट्रेंड का जो रिवर्सल है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया, और यहां पर देखिए आपने इसे एक पॉइंट दे दिया। ठीक है, यानी कि यहां से मार्केट एक स्विंग लो बना के गया है, तो हो सकता है कि जो अगला स्विंग लो बनेगा वो इसी एरिया में बने। ठीक है, तो इसलिए हम जो सपोर्ट एरिया है वो ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर सपोर्ट लाइन है जो ड्रॉ कर दी है। ठीक है, लो स्विंग को की पॉइंट मान के। अब जब मार्केट में प्राइस दोबारा वापस आएगा तो जो ट्रेडर्स हैं या फिर जो सेलर्स यहाँ पर एक्टिव होंगे वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, यानी कि वो पॉइंट पर जाकर बुक करना चाहेंगे, क्योंकि अब प्राइस है वो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल ले सकता है एज ए सपोर्ट लेकर, क्योंकि पुराना जो सपोर्ट है वो यहीं पे है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी इसमें काम करती है कि जो यहाँ पर जो जिन्होंने ऊपर शॉर्ट सेल किया था वो अब इस पॉइंट पर जाकर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो वो प्रॉफिट बुक देखिए कैसे करते हैं। जो पहली कैंडल बनी है इसमें वो लॉन्ग विक और स्मॉल बॉडी बनी है, यानी कि प्राइस इसमें सर्टेन नहीं है, प्राइस इसमें किसी भी तरीके से निश्चित रूप से काम नहीं कर रहा है, बायर्स भी इसमें उतने ही हैं और सेलर्स भी इसमें उतने ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमें पॉइंट मिल जाता है, यहाँ पर हमें एक सिग्नल मिल जाता है कि यह एक लॉन्ग जो विक है वो प्राइस को कैंसिल कर रहा है, यानी कि जो अप ट्रेंड में जाना है उसको यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको इस कैंडल में आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद जो कैंडल बनी है, जैसे कि ये ग्रीन कैंडल बनी है जो प्राइस को फॉलो अप कर रही है, यानी कि ऊपर की तरफ ओपन हुई है, यानी कि सपोर्ट लाइन से ऊपर ओपन हुई है। तो जब कोई भी की लेवल पर प्राइस डाउन में आता है उस की लेवल को अप्रोच करता है और वहां पर आपको लॉन्ग विक कैंडल मिल जाती है, तो आपको उससे नेक्स्ट कैंडल में देखना है कि वो फॉलो अप हुई है या फॉलो डाउन हुई है। अगर यहाँ पर हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो सपोर्ट से फॉलो अप होगी, यानी कि ऊपर की तरफ ओपन होगी, उसमें आप अपना बाय कर सकते हैं, उसमें आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई अप ट्रेंड की बात। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। डाउन ट्रेंड में अगेन देखिए प्राइस पहले यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, इसने एक स्विंग हाई दिया। इस स्विंग हाई को हम की पॉइंट मानकर राइट हैंड साइड हम एक जो एरिया है, जो एक लाइन है वो ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया हमारी रेजिस्टेंस लाइन। अब संभावना है कि प्राइस इसी रेजिस्टेंस लाइन को कवर करेगा या फिर इसको अप्रोच करेगा। जैसे प्राइस ने यहाँ पर इसको अप्रोच किया उसके बाद देखिए यहाँ पर अपर लॉन्ग विक और स्मॉल बॉडी जो कैंडल है वो प्राइस को रेजिस्ट कर रही है और एक रिजेक्शन दे रही है। ठीक है, इसके बाद जो अगली कैंडल बनी वो भी देख लीजिए, इसमें भी विक है, जैसे मैंने कि पहले डोजी कैंडल बताया था आपको कि ऊपर भी विक होगी और नीचे भी विक होगी। तो वो डोजी कैंडल यहाँ भी बन रही है लेकिन वो रेजिस्टेंस के नीचे बन रही है, तो इसमें हम अपना शॉर्ट सेल की पोजीशन ले सकते हैं। या फिर इससे अगली कैंडल है जो रेड कलर की कैंडल है, वहाँ पर तो एक एडवांस मेक श्योर हो जाता है कि यहाँ पर जो प्राइस है डाउन साइड में अब जाने स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पर अब अपनी शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट पॉइंट हो या फिर रेजिस्टेंस पॉइंट हो, उस पर अगर लॉन्ग विक कैंडल बनती है तो वहाँ से मतलब यह हो जाता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है। ठीक है, अब यह तो बात हुई एक कैंडल की जो सपोर्ट पर बनती है या फिर रेजिस्टेंस पर बनती है। इसी तरह मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल्स हैं जो मार्केट में आपको देखने को मिल सकती हैं और यह उसका एक एडवांस लेवल का कंफर्मेशन है। अगर एक कैंडल बनती है तो ट्रेंड रिवर्सल आएगा, ठीक है, उसके चांसेस हैं, लेकिन अगर मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल्स बन जाती हैं तो इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, विनिंग रेट बढ़ जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल्स कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहले हम अप ट्रेंड की बात करते हैं। अप ट्रेंड में देखिए कि पहले मार्केट में प्राइस ऊपर जाएगा और एक साथ मल्टीपल लॉन्ग कैंडल्स हैं जो बन जाएंगी, यानी कि ऊपर रेजिस्टेंस पॉइंट पर बन जाएंगी। ठीक है, जो कि एक ही की पॉइंट को फॉलो करेंगी या फिर एक ही की पॉइंट को अप्रोच करेंगी। इसी तरह जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, प्राइस गिरता है, तो नीचे यानी कि चार्ट के नीचे की तरफ जो लोअर विक कैंडल्स हैं वो आपको मल्टीपल मिल जाएंगी। 3 से 4 कैंडल्स आपको अगर आपको सपोर्ट पॉइंट पे मिल जाती है तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलिए इसे एग्जांपल से देखते हैं, इसे भी एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अप ट्रेंड का रिवर्सल कैसे आता है। प्राइस अगेन सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, इसने एक सपोर्ट लाइन को जनरेट किया, उसके बाद प्राइस ने इसे दोबारा अप्रोच किया। ठीक है,
वो अप्रोच किया तो इसमें देखिए कुछ कैंडल्स हैं जो बन रही हैं, तो इसके पीछे की साइकोलॉजी को हम समझ लेते हैं। देखिए पहली कैंडल यहाँ पर ही बनी, ये वाली, इसमें लोअर विक है और स्मॉल बॉडी है, और ये प्राइस को, जो सपोर्ट लाइन की प्राइस को रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी कि प्राइस उस पर क्लोज नहीं हुआ, ना तो ओपन हुआ ना ही क्लोज हुआ। तो मार्केट में सेलर्स ने क्या किया, अपना जो शॉर्ट सेल की पोजीशन थी वो कई लोगों ने यहाँ पर, कई सेलर्स ने अपनी बुक कर ली, ठीक है। उसके बाद कुछ और मार्केट में सेलर्स हैं, बीबी सेलर्स हैं, तो वहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी, फिर वो उस कैंडल से यानी कि उस प्राइस से ऊपर ही बनी, सिर्फ विक है जो सपोर्ट लाइन को टच कर रही है, यानी कि अभी भी सेलर्स मार्केट में हैं और वो अभी भी अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी कैंडल देखिए, तीसरी कैंडल में सेलर ने मार्केट को डोमिनेट करने की कोशिश की, जो प्राइस है, जो विक है, वो देखिए प्राइस सपोर्ट लाइन के नीचे तक आ गई है, तो उन्होंने इतनी कोशिश की कि ये सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर दे, ब्रेक करके नीचे की तरफ जाएं। लेकिन आप अब साइकोलॉजी को समझिए, यहाँ पर कैंडल बनी है, विक वाली कैंडल बनी है, लोअर विक वाली कैंडल बनी है। अगर मान लीजिए कि अगर ये सपोर्ट लाइन को ब्रेक करना होता तो यहाँ पर विक वाली कैंडल नहीं बनती, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मारुबोजू बेरिश कैंडल बनती, जो कि प्राइस को पूरी तरीके से ब्रेक डाउन दे देती। तो वो तो हो जाता कि अब यहाँ से सपोर्ट लाइन यहाँ से आगे काम नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे विक बनी है तो यहाँ सपोर्ट लाइन यानी कि सपोर्ट का जो प्राइस है वो काम कर रहा है। तो अगली जो कैंडल देखिए, उसी के बाद जो कैंडल बनी है वो देखिए, वो ग्रीन शूटिंग स्टार बनी है, और उसके बाद जो कैंडल ओपन हुई है वो सारी बुलिश ओपन हुई है। तो ये साइकोलॉजी आप समझिए, कैंडल्स में कैंडल्स जैसे जैसे बनती हैं तो साइकोलॉजी आपको समझ आएगी कि मार्केट में लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं, डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ रहे हैं या अप ट्रेंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमें उन्हीं की तरफ बढ़ना है। अगर डाउन ट्रेंड में बढ़ना है तो हम यहाँ शॉर्ट सेल की पोजीशन लेंगे, अगर ब्रेक हो जाता है, अगर ब्रेक नहीं होता है, रिवर्सल होता है, तो हम लॉन्ग पोजीशन की तरफ जाएंगे। तो साइकोलॉजी को आपको समझना है, ठीक है। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। प्राइस अगेन ऊपर गया, नीचे आया, एक इसने रेजिस्टेंस लाइन यानी कि रेजिस्टेंस एरिया इसने हमको दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 से 4 कैंडल हैं जिनकी अपर विक है, यानी कि जो ऊपर की तरफ विक है, जो प्राइस को रिजेक्ट कर रही हैं। अगेन आपको बता दूं मैं, जैसे अप ट्रेंड में जाता, अगर ये ट्रेंड अप ट्रेंड में कंटिन्यू करता रहता तो यहाँ पर एक लॉन्ग बुलिश कैंडल बनती और जो प्राइस को पूरी तरीके से ब्रेक कर देती, ठीक है। लेकिन 3 से 4 मल्टीपल कैंडल हैं जो लॉन्ग विक की बनी है, तो इसका मतलब ये प्राइस नीचे आ रहा है, क्योंकि प्राइस को रिजेक्ट किया जा रहा है, जो बायर्स हैं वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए पहली कैंडल बनी है जो अपर लॉन्ग विक बनी है और दूसरी कैंडल बनी है जो शूटिंग स्टार बनी है। तो दोनों कैंडल में विक है जो कि प्राइस को रिजेक्ट कर रही है। तीसरी जो कैंडल है वो लॉन्ग विक बनी है लेकिन थर्ड पर बनी है, एक तीसरी कैंडल है जो लॉन्ग विक बनी है और प्राइस के नीचे बनी है, रेजिस्टेंस पॉइंट के नीचे बनी है। तो यहाँ से एक कंफर्मेशन आ जाती है कि प्राइस ने 3-4 बार एक हाई बनाने की कोशिश की है, लेकिन तीनों चारों बार जो बायर्स हैं वो फेल हो गए हैं, सेलर्स हैं यहाँ पर एक्टिव हो गए हैं। तो प्राइस अब यहाँ से नीचे की तरफ जाने वाला है। तो आपको सिर्फ रेजिस्टेंस और ये की लेवल पर काम नहीं करना है, ठीक है। मार्केट उस तरीके से नहीं चलता है, क्योंकि सारे पैटर्न्स हैं जो प्राइस एक्शन है वो ब्रेक डाउन भी होते हैं, ब्रेकअप भी होते हैं और ट्रेंड रिवर्सल भी होते हैं। तो हमको तो यह पहचानना है ना कि रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक हुई है या नहीं हुई है, और वो कैसे पता लगेगा हमको, वो लगेगा कैंडलस्टिक से या फिर मार्केट में जो सेंटिमेंट्स हैं, जो बायर्स के बिहेवियर हैं, सेलर्स बिहेवियर हैं, उनसे पता लगेगा। और वो बिहेवियर कहाँ पता लगते हैं आपको, वो कैंडल्स में पता लगते हैं कि कौन प्रॉफिट बुक कर रहा है, कौन अपनी पोजीशन ले रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो कैंडल आ जाती है वो होती है श्रिंकिंग कैंडल्स, यानी कि कैंडल्स छोटी होती जाती हैं, कैंडल्स श्रिंक होती जाती हैं। तो इसमें अप ट्रेंड की बात करें हम, तो अप ट्रेंड में देखिए कि जो कैंडल्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रही हैं, यानी कि अप ट्रेंड में तो जा रही हैं, लेकिन उनका जो साइज है वो छोटा होता जा रहा है। जो पहली कैंडल बनी वो एक स्ट्रॉन्ग मारुबोजू बनी, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश बनी, उसके बाद देखिए कि एक छोटी कैंडल बनी। इसका मतलब यह है कि प्राइस है जो अब कम होता जा रहा है, यानी कि जो उनकी जो नंबर्स ऑफ जो बायर्स हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। इसी तरीके से जो डाउन ट्रेंड में होता है, तो देखिए डाउन ट्रेंड में बड़ी कैंडल बनी, फिर उसको फॉलो करती हुई एक और बड़ी कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, लेकिन थर्ड पॉइंट पर जाकर यानी कि तीसरी कैंडल पर जाकर या फिर प्राइस एक्शन या फिर की लेवल पर जाकर एक स्मॉल कैंडल बन जाती है। तो वहां ऐसा माना जाता है, ऐसी संभावना हो जाती है कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल लेगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। अगेन आपको सपोर्ट पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पर एक हमको सपोर्ट लाइन मिल गई। जब प्राइस को दोबारा इसने अप्रोच किया तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, हम बात करते हैं यहाँ से, यानी कि पहली कैंडल देखिए आप, पहली कैंडल एक लार्ज बॉडी कैंडल है,
ठीक है, यानी कि प्राइस नीचे आया, सेलर्स हैं जो एक्टिव हैं। दूसरी देखिए, फॉलोइंग डाउन विद अनदर रेड लार्ज बॉडी कैंडल, यानी कि जो दूसरी कैंडल है उसी के बराबर बनी है, इसमें भी सेलर्स पूरी तरीके से एक्टिव हैं। अब जो 3 कैंडल नीचे बनी है, इन ये तीनों कैंडल पीछे वाली दोनों कैंडल से छोटी हैं, यानी कि जितने सेलर्स पीछे दोनों कैंडल में एक्टिव थे उतने यहाँ पर नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो इसी को बोलते हैं कि मार्केट में जो मोमेंटम है वो लॉस हो जाता है। इसी तरीके से मोमेंटम लॉस होता है, क्योंकि मोमेंटम अगर कंटिन्यू होता तो कैंडल उतनी बड़ी बनती जाती। अब यहाँ पर कैंडल छोटी हो गई है तो कैंडल में मोमेंटम लॉस हो गया है। तो इसके बाद आपको पता है कि ये प्राइस है जो सपोर्ट पर भी बढ़ रहा है, ठीक है, ऊपर से इसका मोमेंटम भी लॉस हो चुका है। और अगर उसके बाद हम बात करें कि सपोर्ट पॉइंट पर है जो लॉन्ग विक कैंडल, ये देख लीजिए लॉन्ग विक कैंडल इसी में भी बन गई, तो इसमें भी लॉन्ग विक कैंडल है जो प्राइस को सपोर्ट की तरह यूज कर रही है। यहाँ पर सपोर्ट लाइन को अकॉर्डिंग उसके रिएक्ट कर रही है और यहाँ से प्राइस दोबारा ट्रेंड रिवर्सल में जा रहा है। ठीक है, आप साइकोलॉजी भी समझिए इसकी, कैंडल्स में आप कैंडल को पढ़ना भी सीखिए कि कैंडल अगर छोटी बनती है तो क्या उसके पीछे सेंटिमेंट्स है, कैंडल बड़ी बनती है तो क्या उसके पीछे सेंटिमेंट्स है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो में ये समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से कैंडल में सेंटिमेंट काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब डाउन ट्रेंड की बात कर लेते हैं। डाउन ट्रेंड में अगेन प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया और उसने एक रेजिस्टेंस लाइन, रेजिस्टेंस एरिया हमको दिया। उसके बाद प्राइस ने दोबारा उस पॉइंट को अप्रोच किया। तो यहाँ पर देखिए आप, पहली कैंडल बनी है जो बुलिश लार्ज कैंडल बनी है, दूसरी उसको फॉलो करती हुई सेम कैंडल यानी कि लार्ज बुलिश कैंडल बनी है। अब तीसरी जो कैंडल बनी है, तीसरी कैंडल और जो चौथी कैंडल बनी है, आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो विक है, जो पहली वाली कैंडल में यानी कि जो तीसरी कैंडल में विक है, वो प्राइस को रेजिस्ट कर रही है, वो रिजेक्शन यहाँ पर दे रही है। तो कंफर्मेशन तो एक ही हमारे पास ये हो गया कि लॉन्ग विक कैंडल बन चुकी है। ठीक है, उसके बाद जो साइज है इसका, बॉडी का साइज है, वो भी पहली वाली कैंडल्स के कंपेरिजन में छोटा हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी कैंडल बनी है वो रेजिस्टेंस पॉइंट के नीचे ही ओपन हुई है, एक और कंफर्मेशन हो गया कि वो प्राइस के नीचे ही ओपन हुई है। और चौथी कैंडल में जो कि रेड, यानी कि चौथी और पांचवी कैंडल जो कि रेड कैंडल बनी है, ये पुरानी जो कैंडल है यानी कि पीछे के दो जो कैंडल है वो छोटी कैंडल बनी है। ठीक है, दोनों बुलिश कैंडल बनी है और जो अगली दोनों बेरिश कैंडल बनी है वो बड़ी बनी है। तो आप इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझिए। मार्केट में दो बुलिश कैंडल बनी थी, बड़ी बड़ी बनी थी। ठीक है, उसमें अब बायर से जो कंप्लीट रूप से एक्टिवेट थे। ठीक है, उसके बाद दो कैंडल बनी है वो छोटी बनी है। तो अब यहाँ पर बायर से थोड़े से अपना प्रॉफिट बुक करने की सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की लेवल है। ठीक है, अब उन दोनों कैंडल के बाद दो कैंडल बनी है, वो रेड बनी है और दोनों ही पिछली वाली कैंडल से बड़ी है। तो यहाँ पर अब जितने पुराने बायर्स थे उससे ज्यादा सेलर्स एक्टिवेट हो गए हैं। समझ रहे हैं आप? पुराने जितने बायर्स थे उससे ज्यादा अब सेलर्स एक्टिवेट हो गए हैं, तो प्राइस यहां से नीचे आ रहा है। साइकोलॉजी को समझिए आप। ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस लाइन भी है, उसके बाद ये चीज होने लगी है, तो एक हमको की लेवल मिल जाता है कि रेजिस्टेंस पॉइंट के बाद जो सेलर्स एक्टिवेट हो गए हैं तो प्राइस अब नीचे जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको जो कैंडल्स हैं उनके साइज पर भी देखिए आप, सिर्फ रेजिस्टेंस लाइन और सपोर्ट लाइन का मतलब नहीं होता, कैंडल्स के साइज भी आपको ट्रेंड रिवर्सल दे सकते हैं। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाती है कलर चेंज, यानी कि जो कैंडल्स हैं वो कलर चेंज कर जाती हैं, उससे भी हम ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको अप ट्रेंड में कैसे होता है। अप ट्रेंड में जब भी ऐसा होगा तो 5 से 6 कैंडल है जो एक साथ एक ही कलर की बनेंगी, यानी कि बुलिश बनेंगी, ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, एक ही लूप में बनेंगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी वो रेड हो जाएगी, यानी कि उसका कलर चेंज हो जाएगा, वहां से ट्रेंड रिवर्सल आ जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें मोमेंटम लॉस हो चुका है। इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में 6-7 कैंडल है जो डाउन ट्रेंड में गिरती हुई बनेंगी, यानी कि रेड बनेंगी, और एक की लेवल पर जाकर जो ट्रेंड का रिवर्सल आ जाएगा क्योंकि वहां पर जो मोमेंटम लॉस हो चुका है, और जो रेड कैंडल है वो अब टर्न टू ग्रीन हो चुकी हैं। अब रेड कलर की कैंडल नहीं बन रही हैं, आगे ग्रीन कलर की बनने लग गई हैं। ठीक है, इसको आप एग्जांपल से समझिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अगेन आपको प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, एक स्विंग लो दिया हमने, सपोर्ट लाइन हमने जनरेट की, एक क्रिएट की। उसके बाद प्राइस जब इसे दोबारा अप्रोच करेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि पहले दो कैंडल हैं वो लार्ज बॉडी कैंडल है। ठीक है, वो बनी। ठीक है, उसके बाद 5 कैंडल, लगातार 5 कैंडल बेरिश बनी है, इसमें 2 पहले बन चुकी हैं, 3 अब बन चुके हैं, 7 कैंडल लगातार इसमें रेड बनी है और एक प्राइस को अप्रोच कर रही हैं, एक की लेवल को अप्रोच कर रही हैं। ठीक है, डाउन ट्रेंड में आ रही हैं। उसके बाद जो 8वीं कैंडल बनी है, यहाँ पर 8th कैंडल बनी है,
वो एक हल्का सा उसने बेरिश मोमेंटम दिया था हमको, लेकिन जो सपोर्ट लाइन है उसको एक वीक कैंडल यानी कि एक लोअर वीक उसको रिजेक्ट कर रही है और वहां पर सपोर्ट ले रही है। ठीक है, अब तक हमको ट्रेड नहीं लेना है, अभी तक तो हमने ये देखा है कि इसमें 7 से 8 कैंडल बनी है जो बेरिश बनी है और एक सपोर्ट लाइन पर बन रही हैं, उसको फॉलो कर रही हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप नेक्स्ट कैंडल की बात करते हैं तो देखिए लार्ज बुलिश कैंडल बनी है यहाँ पर, 8 कैंडल के बाद एक लार्ज बुलिश कैंडल बनी है, वो भी पीछे वाली कैंडल से बड़ी है। तो यहाँ पर कंफर्मेशन है, यहाँ पर कंफर्मेशन है आपको कि यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल होगा। तो ऐसे आपको पहचानना है। अब देखिए मान लीजिए कि मार्केट में इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होगी, साइकोलॉजी होगी कि इसमें 7 से 8 कैंडल तक इतने एक्टिवेट थे ना कि वो प्राइस को नीचे लेके जाना ही चाहते थे और लेके आ भी गए, लेकिन सपोर्ट लाइन पर उन्होंने उनसे ये ब्रेकआउट नहीं हुआ। अगर इतने एक्टिव होते, अगर इतना एक्टिव वो रहते, अगर प्रॉफिट अपना बुक नहीं करते तो प्राइस जो कैंडल ये जो रेड कैंडल प्राइस के सपोर्ट पर बनी है ना, ये इसको पार कर जाती। ठीक है, नीचे की तरफ आ जाती और उसके बाद जो अगली कैंडल हुई है वो इतनी बड़ी कैंडल, उससे भी बड़ी कैंडल ओपन नहीं होती। तो साइकोलॉजी को आप समझिए कि कैंडल का जब कलर चेंज होता है तब भी मार्केट में ये माना जाता है कि अब ट्रेंड रिवर्सल आ जाता है। और आइडेंटिफाई आपको तो पता है कि ये सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट लाइन पर ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, एक साथ 8 कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बन रही है, वो भी उससे बड़ी कैंडल बन रही है। तो उसके बाद ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर जो बायर्स है वो एक्टिवेट हो चुके हैं। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड की बात करते हैं। प्राइस अगेन ऊपर गया, नीचे आया, एक स्विंग टॉप दिया हमको, हमने वहां पर एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की, रेजिस्टेंस एरिया आइडेंटिफाई किया। ठीक है, अब आप देखिए कि प्राइस जब भी इसको अप्रोच करेगा, रेजिस्टेंस लाइन को अप्रोच करने के लिए बढ़ रहा है आगे, तो इसमें जो 3 कैंडल हैं, फर्स्ट 3 कैंडल की मैं बात पहले ही करूंगा यहाँ पर, जो कि एक लार्ज बॉडी कैंडल है और एक ही लाइन में बनी है, एक साथ बनी है। ठीक है, तो यानी कि बायर्स पूरी तरीके से यहाँ पर एक्टिव है, प्राइस को ऊपर तक ले जाएंगे, रेजिस्टेंस लाइन को भी ब्रेक कर देंगे, ऐसा लग रहा है यहाँ पर तो। ठीक है, इसके बाद जो कैंडल बनी, इसके बाद 2 कैंडल बनी, दोनों में देखिए, दोनों में विक है, दोनों शूटिंग स्टार है, दोनों में विक है, दोनों शूटिंग स्टार है, दोनों में अपर विक भी है, लोअर विक भी है, और दोनों की जो विक है वो रेजिस्टेंस लाइन का जो एरिया हमने क्रिएट कर रहा है ना, उन दोनों कैंडल को टच कर रहा है, यानी दोनों उसको रिजेक्ट कर रही हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस पॉइंट पर बनी है। पहले बड़ी कैंडल बनी थी, पहली लार्ज कैंडल बनी है, फिर 2 कैंडल बन गई जो कि छोटी हैं। अब इसमें देखिए आप, लार्ज कैंडल भी बन रही हैं, श्रिंक भी हो रही है, इसमें तीनों चारों फॉर्मूले इसमें लग रहे हैं, तीनों चारों कॉन्सेप्ट इसमें लग रहे हैं। सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि कलर चेंज वाला कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें 6 कैंडल हैं जो एक साथ बनी, एक ही रो में बनी, बुलिश बनी। ठीक है, उसके बाद जो 7वीं कैंडल बनी है वो रेजिस्टेंस लाइन पर बनी है और उसने कलर चेंज कर दिया है, वो रेड कलर की कैंडल बन चुकी है। ठीक है, अब एक तो ये हो गया कि उसने कलर चेंज किया है। ठीक है, दूसरा ये हो गया कि उसने रेजिस्टेंस लाइन पर कलर चेंज किया है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा आप देखेंगे तो जो पहले की 3 कैंडल हैं वो बड़ी हैं और उसके बाद जो 2 कैंडल बनी है वो स्मॉल है, तो इसमें श्रिंकिंग वाला भी मेथड आ गया कि कैंडल्स हैं जो श्रिंक हो रही है, यानी कि बायर से अपनी पोजीशन निकाल रहे हैं, यानी कि राइट ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो कैंडल बनी है, जो रेड कैंडल बनी है, वो रेजिस्टेंस लाइन पर बनी है और उसको फॉलो करती हुई नीचे की तरफ आ रही है, और नीचे आने के बाद एक रेड कैंडल बन रही है, 6 कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनी है जिसमें कि आप अपना सेल की पोजीशन ले सकते हैं। इसके बाद नीचे मार्केट देखिए कहाँ तक आया। तो ठीक है, साइकोलॉजी को समझिए, सारे पैटर्न्स हैं जो उनको दिमाग में रखिए, कैंडल्स को सीखिए, कैंडल्स में क्या साइकोलॉजी होती है, छोटी कैंडल है तो क्या है, बड़ी कैंडल है तो क्या है, कैसे इसमें रिएक्शन होता है, कैसे ये प्राइस एक्शन में काम करती है। ठीक है, अब आ जाता है मोमेंटम कैंडल। मोमेंटम कैंडल बहुत जरूरी है, ऐसा मार्केट में आपको बहुत बार देखने को मिल सकता है। ठीक है, पहले बात करते हैं अप ट्रेंड की। अप ट्रेंड में कैंडल बनती हैं, बुलिश कैंडल बनती हैं, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बन जाती है किसी भी की पॉइंट पर जाकर, नेक्स्ट कैंडल बन जाती है वो बहुत ही बड़ी बन जाती है, अनएक्सपेक्टेड बन जाती है कि हम इतनी उम्मीद ही नहीं थी कि एकदम से इसमें गिरावट आ जाएगी। ठीक है, ऐसा ही डाउन ट्रेंड में होता है कि 3-4 कैंडल बनेंगी, डाउन में बनेंगे, उसके बाद एक आराम से बुलिश कैंडल बन जाएगी, अचानक से एक बुलिश कैंडल बन जाएगी, जिसमें कि स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि अब मार्केट इतनी बड़ी कैंडल बना चुका है, पिछली 2 कैंडल के बराबर कैंडल बना चुका है, तो अब ट्रेंड रिवर्सल की संभावना है जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगेन प्राइस नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, हमको एक सपोर्ट लाइन क्रिएट करके देगा, उसी को फॉलो करता हो मार्केट जब उसको अप्रोच करेगा। तो यहाँ देखिए आपने 2 कैंडल बनी जो कि प्राइस को नीचे लेके आ रही हैं, 2 कैंडल नीचे गिराया प्राइस को। उसके बाद जो 3 कैंडल बनी हैं वो
लॉन्ग विक कैंडल बनी है और जो तीसरी कैंडल बनी है वो एक मारूबोजू यानी कि स्मॉल मारूबोजू बन गई है। ठीक है, अब तक तो यहाँ पर लग रहा था कि मार्केट है जो डाउन ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे नेक्स्ट कैंडल में कि इतनी बड़ी बुलिश कैंडल बनी है इसमें कि आप इसके अगर विक की बात करेंगे ना, इसमें साइकोलॉजी अगर आप देखना चाहें तो इसमें जो विक है, जो ग्रीन कलर की विक है, इसमें देखिए आप प्राइस नीचे तक लेके गए हैं, सेलर्स इतने एक्टिवेट थे कि प्राइस को नीचे तक लेके गए हैं, लेकिन बायर्स उनसे ज़्यादा थे। तो बायर्स ने क्या किया, बायर्स ने कहा कि हम इसको ट्रेंड रिवर्सल बनाएंगे, हम इसको ब्रेकआउट नहीं देंगे, हम इसको ट्रेंड रिवर्सल बनाएंगे। और प्राइस देखिए कहाँ जाके बंद हुआ है। जो पुरानी 6-7 कैंडल है ना पीछे की, जो जब मार्केट गिर रहा था 6-7 कैंडल के बराबर एक ही कैंडल बनी है। तो यहाँ पर आप आंखें बंद करके भी ट्रेड ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आंखें बंद करके ट्रेड लें, लेकिन अगर आप इस कैंडल के बाद अगले कैंडल में बाय करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से मिल जाएगा। तो जब कभी भी इतनी बड़ी कैंडल आपको मिल जाए और उसमें लॉन्ग विक यानी कि जो विक है जो प्राइस को यानी कि की पॉइंट को रिजेक्ट करते हुए भी मिल जाएगी, तब भी एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। डाउन ट्रेंड में अगेन प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, प्राइस ने एक सपोर्ट लाइन, प्राइस ने एक रेजिस्टेंस लाइन हमको दी, उसके बाद प्राइस फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। अब जब फॉलो करने की कोशिश कर रहा है तो उसके बाद देखिए हम यहाँ पर एक बुलिश ग्रीन लार्ज हमको कैंडल मिली, उसके बाद हमको दो कैंडल मिलती है, एक लोअर विक है और एक लॉन्ग बॉडी है, लेकिन उसमें अपर विक है। जो अपर विक है वो रेजिस्टेंस प्राइस को फॉलो कर रही है और प्राइस को रिजेक्शन दे रही है। ठीक है, उसके बाद एक और कैंडल बनती है, शूटिंग स्टार बनती है, जो भी हमारा ट्रेंड रिवर्सल कैंडल मानी जाती है। अब यहाँ पर दो तो विक कैंडल बन गई जो कि रेजिस्टेंस पॉइंट पर मिलेंगी। आपको पता लग गया कि हाँ ये दो कैंडल बन गई, रेजिस्टेंस पॉइंट पर बन गई, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। कंफर्मेशन के लिए आपको वेट करना है, जब तक रेड कैंडल नहीं बनती तब तक आपको वेट करना है। ठीक है, कोई भी पैटर्न हो, जो भी मैंने पिछले पैटर्न्स में बात की है, रेड कैंडल का आपको वेट करना है। इसमें देखिए रेड कैंडल बनी और रेड कैंडल देखिए कितनी बनी। अगर पीछे की आप 4 कैंडल की बात करेंगे ना, 4 कैंडल के बराबर एक कैंडल बनी है, यहाँ पर 4 कैंडल के बराबर एक रेड कैंडल बनी है। इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है कि अब यहाँ से सेलर्स हैं वो कंप्लीट रूप से एक्टिवेट हो गया। उसको फॉलो करते हुए दूसरी कैंडल भी आप देखेंगे तो दूसरी भी बहुत बड़ी कैंडल बनी है। तो यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा, ये आप कंफर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन आपको वेट करना है कलर चेंज होने का, यानी कि रेड कलर का। ठीक है, इसके बाद आ जाता है इनसाइड बार कैंडल। अब इनसाइड बार कैंडल क्या होता है, इनसाइड बार कैंडल को भी हम आगे समझते हैं। पहले बात करते हैं अप ट्रेंड की। अप ट्रेंड में क्या होता है कि जब 3-4 कैंडल एक साथ अप बनती हैं, बुलिश कैंडल बनती हैं, तो एक बड़ी कैंडल बनती है, एक बुलिश कैंडल बनती है, उसके अंदर ही एक उसकी बॉडी के अंदर ही एक और कैंडल बन जाती है। उससे ना तो वो छोटी बनती है, ना नीचे की तरफ बनती है, ना ऊपर की तरफ बनती है, उसके बराबर ही कहीं बन जाती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनसाइड बार कैंडल, यानी कि जो पीछे वाली कैंडल का बार है, जो बॉडी है, उसके अंदर कैंडल बन रही है। इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में कुछ कैंडल्स हैं जो गिरती हुई बनेंगी, डाउन ट्रेंड की तरफ बनेंगी, उसके बाद जो पहली कैंडल बनेगी वो बुलिश बनेगी, लेकिन वो कैंडल छोटी होगी, पीछे वाली कैंडल होगी जो रेड कैंडल होगी, उसका जो लो का प्राइस होगा उसको नहीं तोड़ पाएगी, हाई का प्राइस होगा उसको भी नहीं तोड़ पाएगी। तो इस कैंडल को इनसाइड कैंडल बोलते हैं। जो प्रीवियस कैंडल का हाई और लो को प्राइस को ब्रेकआउट ना कर पाए उसको हम इनसाइड कैंडल बोलते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। अगेन आपको सपोर्ट लाइन चाहिए, यहाँ पर प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, एक सपोर्ट लाइन हमको दिया है, यहाँ पर एरिया दिया। उसके बाद जब मार्केट ने दोबारा इसको अप्रोच करने की कोशिश की तो आप देख सकते हैं यहाँ लार्ज बॉडी कैंडल बनी है दो। ठीक है, उसके बाद एक हमारी यहाँ पर फॉलो डाउन करती हुई एक लार्ज बॉडी कैंडल बनी है, इसको हम मारूबोजू भी बोल सकते हैं। मारूबोजू कैंडल वो होती है जिसमें विक नहीं होती है, इसमें थोड़ी विक है, इतनी विक चल जाती है, इसको लार्ज मारूबोजू हम बोलते हैं। ठीक है, अब मुद्दे की बात यह है कि मेन बात यह है कि इसके बाद जो कैंडल्स बनी है वो सपोर्ट लाइन से पहली बात तो ऊपर ओपन हुई थी। ठीक है, एक कंफर्मेशन। दूसरा जब वो क्लोज हुई तो वो पुरानी वाली कैंडल यानी कि जो लार्ज रेड कलर की कैंडल है उसके ना तो हाई को तोड़ पाई वो और ना ही लो को तोड़ पाई। ठीक है, तो इस कैंडल में इनसाइड बार कैंडल बन चुकी है, तो इसको इनसाइड कैंडल बार बोलते हैं। अगर हम इस पैटर्न की बात करें तो इसको बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न भी बोलते हैं। अगर आपको बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर देख सकते हैं। और आपको मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ कि मैंने इसमें काफ़ी कैंडलस्टिक की बात की है, शूटिंग स्टार की, डोजी की, बुलिश हरामी की, मारूबोजू की।
अगर आपको इनको स्पेसिफिक तरीके से सीखना है ना, तो आप एक नीचे प्लेलिस्ट है, आप चैनल पर जाकर देखेंगे तो वहाँ भी सिंगल सिंगल कैंडलस्टिक के बारे में स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, कि उस कैंडल में क्या साइकोलॉजी है, उस कैंडल में कैसे बाय करना है, कैसे स्टॉप लॉस भी आइडेंटिफाई करना है, कैसे ट्रेड करना है, कैसे बाय करना है, कैसे शॉर्ट सेल करना है, स्पेसिफिक तरीके से उसमें बताया हुआ है, ठीक है। अगर आप उनको भी प्लेलिस्ट को जाके भी देखना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। बैक इन टू द वीडियो, हम इसी की बात करते हैं, ट्रेंड रिवर्सल की बात करते हैं। तो ये तो होगी अप ट्रेंड की बात। अब हम डाउन ट्रेंड पे चलते हैं। डाउन ट्रेंड अगेन, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, एक हमको रेजिस्टेंस लाइन दिया, प्राइस ने जब दोबारा फॉलो करने की कोशिश की तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ पर जो ग्रीन कलर की कैंडल है और जो रेड कलर की कैंडल है वो प्राइस को फॉलो करते हुए अप ट्रेंड की तरफ जा रही है, कंटिन्यू कर रही है अप ट्रेंड को। उसके बाद एक फॉलो अप करती हुई एक लार्ज ग्रीन कैंडल बन जाती है, इसको भी हम मारूबोजू बोल सकते हैं, इसमें विक है वैसे तो, बट इसको हम मारूबोजू कह सकते हैं, ठीक है, या फिर आप बुलिश कैंडल बोल लीजिए इसको। फॉलो करते हुए एक बुलिश कैंडल बन गई, बनी कहाँ पर, रेजिस्टेंस लाइन पर, ठीक है, रेजिस्टेंस लाइन पर बनी। तो अभी हमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, मैंने पहले बोला कि जब तक ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म ना हो जाए, जब तक कलर चेंज ना हो जाए, तब तक हमको नहीं। देखिए सीधा सा फंडा मान लीजिए, सीधा सा एक रूल बना लीजिए, ट्रेंड रिवर्सल हम तभी लेंगे जब हमें या तो लॉन्ग विक कैंडल मिलेगी, ठीक है, लॉन्ग विक कैंडल मिले, कलर चेंज हो और रेजिस्टेंस पॉइंट पर या फिर सपोर्ट पॉइंट पर हो, ठीक है। ये तीन चीजें हैं, तीन रूल हैं, ये लिख लिया। ये तीनों रूल आपको फॉलो करने हैं। लॉन्ग विक कैंडल हो, प्राइस को रिजेक्ट करती हो, कलर चेंज हो, कलर चेंज होना चाहिए उसका, ठीक है, और किसी सपोर्ट पॉइंट पर बने या फिर रेजिस्टेंस पॉइंट पर बने, किसी भी की लेवल पर बने, ठीक है। तो हम इसकी बात करें तो दो कैंडल इसको फॉलो कर रही है, तीसरी कैंडल एक बड़ी कैंडल बन गई है, चौथी कैंडल में देखिए आप, चौथी कैंडल उसके अंदर ही बनी है, यानी कि इनसाइड ही बनी है, तो इसको हम एक बैरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न भी बोलते हैं। पिछले वाले को हम बुलिश हरामी बोल रहे थे, इसको हम बैरिश हरामी बोलते हैं, यानी कि बैरिश यहाँ से मोमेंटम है जो चालू होना स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ से बैरिशनेस आ गई है मार्केट में, सेलर्स हैं जो एक्टिवेट हो चुके हैं, ठीक है, ठीक है। अब तक तो हमने बात की रिवर्सल्स की, रिवर्सल्स के साथ साथ मैं आपको बोनस पॉइंट भी बता देता हूँ कि रिवर्सल आप जब भी फॉलो अप करें, मान लीजिए रिवर्सल हो गया, उसके बाद कंफर्म करने के लिए और भी अगर आप जैसे मेरी स्ट्रेटजी ये है कि मैं कभी भी रिवर्सल पर पूरी एंट्री नहीं लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जब भी रिवर्सल होता है तो मैं जो पूरी अपनी कैपिटल है या फिर जो पूरी जितनी क्वांटिटी है मैं उसको एक बार में बाय नहीं करता हूँ, ठीक है। रिवर्सल हुआ, मुझे कंफर्मेशन आया, जो भी हमने कंफर्मेशन की बातें अभी की हैं उसके हिसाब से मेरा कंफर्मेशन आया, तो उसमें मैं अपना थोड़ी सी जो क्वांटिटी है उसको ऐड ऑन कर देता हूँ, ठीक है, ऐड कर देता हूँ या बाय कर देता हूँ या शॉर्ट सेल कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, ठीक है। उसके बाद मैं वेट करता हूँ फॉलो अप का, फॉलो अप कैंडल्स का। मार्केट उसमें मैं श्योरिटी करता हूँ कि मार्केट कहीं फेक तो नहीं हो रहा, यानी कि मार्केट में कहीं बायर्स फेक सिग्नल तो नहीं दे रहे या फिर सेलर्स हैं जो फेक सिग्नल तो नहीं दे रहे जिसके ट्रैप में हम फंस तो नहीं जाएंगे। तो उसके लिए मैं सिर्फ आधी क्वांटिटी ही ऐड करता हूँ, उसके बाद मैं वेट करता हूँ नेक्स्ट कैंडल्स का, नेक्स्ट 2 से 3 कैंडल का। अगर 2 से 3 कैंडल एक्सपेंडिंग कैंडल बनती हैं, एक्सपेंडिंग कैंडल बनती हैं यानी कि बड़ी होती जाती हैं, तो मैं अपनी जो बाकी की जो क्वांटिटी है उसको भी ऐड ऑन कर देता हूँ। नहीं समझ आया, एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले ये देख लीजिए कि ये होता क्या है, ठीक है। अब ट्रेंड की बात करते हैं, यानी कि पहली जो छोटी कैंडल बनी उसके बाद बड़ी बनी और उसके बाद फिर बड़ी बन गई, ठीक है। इसी तरह के डाउन ट्रेंड में पहले छोटी कैंडल बनी, फिर बड़ी बनी और फिर गिरती हुई एक और बड़ी कैंडल बन गई, यानी कि कैंडल पीछे वाली कैंडल के मुकाबले बड़ी बनती गई आगे, जिससे कि कंफर्मेशन हमको मिल जाता है, कि कंटिन्यूएशन का कंफर्मेशन हमको मिल जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, एक सपोर्ट लाइन हमको दिया, अगेन फॉलो किया प्राइस ने। अब देखिए यहाँ पर एक फॉलो करती हुई रेड कैंडल हमको मिली, बहुत बड़ी रेड कैंडल हमको मिली यहाँ पर, जो कि सपोर्ट पॉइंट पर है। उसके बाद अगली कैंडल ओपन हुई, ठीक है। अब अगली कैंडल ओपन हुई, जैसे कि मैंने पहले बताया, या तो कैंडल विक होनी चाहिए जो प्राइस को सपोर्ट ले, या फिर कलर चेंज होना चाहिए। अब ये चार कैंडल के बाद कलर चेंज होकर पांचवी जो कैंडल बनी है, इसमें जो लो प्राइस है वो पीछे वाली कैंडल का और इस कैंडल का सेम लो प्राइस है। इस कैंडल को हम बोलते हैं मैचिंग लो कैंडलस्टिक पैटर्न। मैचिंग लो के बारे में भी चैनल पर वीडियो है, जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैचिंग लो बन गई, इतनी बड़ी बैरिश कैंडल बनी थी लेकिन छोटी सी कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, ठीक है।
अब मुझे श्योरिटी इतनी नहीं है, मुझे डर लग रहा है या मैं फियर में हूँ कि यार नहीं ये नीचे जा सकता है, ये ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। तो क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा, यहाँ पर मैं अपनी आधी क्वांटिटी ऐड करूँगा क्योंकि ये एक ट्रेंड रिवर्सल है, क्योंकि यहाँ मैचिंग लो बन गया ना, तो कुछ तो संभावना है, कुछ संभावना है। श्योरिटी जितनी श्योरिटी है उतनी आप कैपिटल ऐड कर दीजिए, उतनी आप क्वांटिटी ऐड कर दीजिए। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पर 30% या फिर 50%, जितना भी मुझे सही लगता है, जितना भी आपको सही लगेगा उसके हिसाब से आपको यहाँ अपनी जो क्वांटिटी है वो ऐड कर देनी है, ठीक है, क्योंकि कम से कम स्टॉप लॉस हिट हो, यही चाहते हैं आप, इससे ये सही होगा। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर इस कैंडल में आधी क्वांटिटी या फिर 30% क्वांटिटी आपने ऐड कर दी। उसके बाद मैंने वेट किया, उसके बाद वेट किया, अगली कैंडल ओपन हुई, फिर भी मुझे इतनी श्योरिटी नहीं हुई। जब तीसरी कैंडल ओपन हुई और तीसरी कैंडल ने इतना बड़ा एक कैंडल फॉर्मेशन दे दिया, एक एक इतनी बहुत बड़ी ह्यूज कैंडल बना दी, तो यहाँ पर अब मुझे मेक श्योर हो गया, मैं यहाँ पर मेक श्योर हो गया कि यहाँ पर अब जो ट्रेंड रिवर्सल है वो कंटिन्यू बढ़ने वाला है। अब यहाँ पर मैं अपनी बाकी की क्वांटिटी ऐड कर दूंगा, ठीक है। साइकोलॉजी को आप समझिए कि कैसे मार्केट में काम करना है, कैसे नहीं करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सिर्फ लाइनों पर ट्रेड मत कीजिए, लाइनें खींच खींच के ट्रेड नहीं होता है, लाइनें खींच के ड्राइंग बनती है, ट्रेड नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। अगेन प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, प्राइस ने एक रेजिस्टेंस लाइन हमको दी, ठीक है। उसके बाद प्राइस ऊपर गया। अब प्राइस अब ऊपर गया तो उसने अगेन 3-4 कैंडल देखी, 4 कैंडल बनी है जो बुलिश कैंडल बनी है, और प्राइस को यहाँ पर सपोर्ट किया है, लार्ज कैंडल बनी है, यहाँ पर रेजिस्ट किया है, ठीक है। प्राइस ऊपर की तरफ गया है। इसके बाद जो अगली कैंडल बन रही है वो बेरिश कैंडल बनी है, यानी कि कलर चेंज हुआ है, ठीक है। एक तो कलर चेंज हुआ है, एक 5-7-8 कैंडल के बाद एक कैंडल बनी है, ट्रेंड रिवर्सल पर बनी है, रेजिस्टेंस लाइन पर बनी है। अब इसके बाद अगेन मैं यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी तो ऐड कर दूंगा। यहाँ पर मैं देखिए, वहाँ पर मैंने 50% क्वांटिटी ऐड की थी क्योंकि वहाँ पर मैचिंग लो कैंडलस्टिक पैटर्न मेरे को दिख रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, मुझे दोनों कैंडल ऐसे लग रही हैं कि हाँ ठीक है, एक जैसी ही हैं। हालांकि यहाँ पर बायर्स ज़्यादा एक्टिव हैं क्योंकि बायर्स की ज़्यादा कैंडल्स है और बायर्स की बड़ी कैंडल है। तो यहाँ पर मैं अपनी थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करूँगा, हो सकता है मैं 20 से 25% अपनी क्वांटिटी ऐड कर दूँ। उसके बाद मैं वेट करूँगा प्राइस अगली कैंडल का वेट करूँगा। अगली कैंडल नीचे खुली, उसमें मैं अपनी थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करूँगा। अब जो आगे कैंडल ओपन हुई, अब आप इसमें देखिए, इसमें कितना ज़्यादा जो सेलर्स है वो एक्टिवेट है। इस कैंडल में इतनी बड़ी कैंडल बनी है इसमें कि पीछे की 7 से 8 कैंडल सारी ही इसने कवर अप कर दी हैं। तो इस तरह आपको मार्केट में काम करना है, अंधाधुंध ट्रेडिंग नहीं करनी है, लाइनें खींच के ट्रेडिंग नहीं करनी है। मैं अगेन बोलूँगा कि लाइनों खींचने से आप ड्राइंग बना सकते हैं, ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो मैं ये नहीं कह रहा कि रेजिस्टेंस काम नहीं करता या फिर सपोर्ट काम नहीं करता। मैंने ये वीडियो देखी, आप वीडियो में इसमें सारे जो पॉइंट्स किए हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ ही किए हैं। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का यूज़ भी करना है, खुद का दिमाग भी लगाना है, प्राइस एक्शन का दिमाग भी लगाना है, सेलर्स के माइंड को पढ़ना भी है, बायर्स के माइंड को भी पढ़ना है, उनकी साइकोलॉजी को पढ़ना है, मार्केट के सेंटीमेंट्स को भी देखना है। तो इस तरीके से ओवरऑल सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आपको इन चीज़ों को पढ़ना आना चाहिए। एक बार आप सीख गए ना ये, अगर आपने एक बार ये सीख गए तो आपको मार्केट ऐसे चुटकियों में याद हो जाएगा। मतलब याद होने से सेंस ये है कि मार्केट आपको कैंडल से आपको चुटकियों में आपको देखने को मिल जाएगी, अरे इसमें ये कैंडल बन रही है, इसमें तो मार्केट में अब ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है, ऊपर से रेजिस्टेंस पॉइंट भी है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। मारूबोजू बन गई है, रेजिस्टेंस लाइन पर मारूबोजू बन गई है, हो सकता है ब्रेक हो जाए, अगली कैंडल का वेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मार्केट में जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये चीज़ें आती जाएंगी। प्राइस एक्शन खुद में ही एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, प्राइस एक्शन खुद में ही एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप प्राइस एक्शन को अगर यूज़ करना चाहते हैं तो कैंडलस्टिक के बारे में ज़रूर देखिए। कैंडलस्टिक की जितनी भी वीडियो हैं, जितने भी पैटर्न्स हैं, हमने उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इसी तरीके से हमने ट्रेंड रिवर्सल्स की बातें की हैं, इसी तरीके से हमने जो कितने पैटर्न्स बनते हैं पैटर्न्स की बातें की है। मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमने एक पूरा जो कोर्स है, जो पैटर्न्स हैं उनके ऊपर कोर्स बनाया हुआ है, एक वीडियो बनाई हुई है, लगभग 1 घंटे की वीडियो है। मैं उसे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ या फिर आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगी, तो आप उसको जाके भी देख सकते हैं कि उसमें बायर्स कैसे एक्टिवेट होते हैं, बायर्स कैसे साइकोलॉजी काम करती है, या फिर मार्केट का जो सेंटीमेंट है कैसे पैटर्न्स में काम करता है, ठीक है। तो आप उसको जाकर देख सकते हैं वहाँ पर। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी।
हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी, इसी सिंपल लैंग्वेज में मिलती रहेंगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक द ट्रेड।